बैक टू माय यूट्यूब चैनल भोपाल की बहू नीतू बोले तो नीतू भोपाली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। फिर से हम एक बार आपको उसी जगह पर दिख रहे हैं और यहाँ पर इस बार जाम नहीं है। चिल्लाना नहीं इतनी जोर से, कच्चे कच्चे हैं, पूरे कच्चे जाम है। पहले तो मैं नेक्सोड़ा तो बंद कर लो। हैं? नेक्सोड़ा इनका क्या नेक्सोड़ा? इनकी ये क्या सर्दी इनकी। अरे सब बीमार पड़े यार, सर्दी ने पूरा जकड़ रखा है, हाथ पैर तोड़ रखे हैं, गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही है, सबकी आवाज़ें चेंज कर दी गई है। पता है आज एक जो टॉपिक है ना, वो बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक पे बात हो रही है, पता है, क्योंकि बोलना बहुत आसान है। बताओ बताइए ना, बताइए। अच्छा मुझे एक बात बता, ये देखो ना, माथा नहीं फूट जाए इससे। पकड़ के बैठ ट्रेन में। सो गाइस फिर से हम लोग देखो हमारे घर पे एक सुंदरी दिखाऊं क्या कंडीशन में पड़ी हुई जलपरी है। जलपरी है वो। पता है निशा, तेरी शादी हुई थी, बैठ यहाँ पे, तेरी शादी कौन से सन में हुई थी? 2020 में। 2000 इधर आना, मुंह पूरे से दिख रहा है उसमें धूप से। मेरी शादी हुई थी 2010 में, तेरी शादी के 10 साल बाद। लेकिन शादी के इतने साल बाद भी बातें सुनना पड़ती है। पता है किस बात को लेके? व्यवस्था को लेके, शादी की व्यवस्था को लेकर। यहाँ टिकाओ, देखना घुस जाएगा तेरे पोंदड़े में, कांच पड़े में, आराम से बैठना। ये लब भैया नहीं जला है ये। तो हालांकि निशा के यहाँ तो पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी करी थी, सब कोशिश हमारे यहाँ से भी बहुत अच्छी थी, देवास वालों ने भी करी थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस समय पे मेरे जो भाई थे वो लोग बहुत छोटे छोटे थे, मम्मी पापा का ही तो था पूरा अरेंजमेंट था और थोड़ा मैंने किया था। बहुत भैया बहुत अच्छी तैयारी कर थकी थी तो खुश हो गई थी। ये थी मेरी शादी, वो खुश हो गई थी बहुत। हमारी बहुत अच्छी तैयारी करी थी उसके जन्मदिन पे। उसकी बोल रही वो मेरे जन्मदिन की तो बहुत अच्छी तैयारी करी थी। तो गाइज बात कुछ इस तरीके की है, अभी बीच में थोड़ा सा मतलब कुछ ऐसी बात हुई जिसको सुन के दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो चीज़ बीत जाए ना तो उसे बीत ही जाना चाहिए, बार बार उखेड़ना नहीं चाहिए। और नीचे तू अपने दिल से सोच के बताना कि वो चीज़ उखेड़ने लायक थी क्या? तो सुन तो बात क्या है पहले। बोलो ना। पूरी बात तो सुन, पहले ही निर्णय पे चली गई नहीं। देखो कोई से भी माँ बाप हो, ठीक है, मत सीधी बैठ, आलसी मत उड़ा, हाँ थोड़ा शांति से। कोई से भी, मैं तो कह रही हूँ, हमारी बात नहीं कर रही हूँ मैं, दुनिया में कोई से भी माँ बाप हो, किसी की भी बेटी की शादी में जाते हो ना, कहीं पर भी जाते हो, तो खाने को लेकर, इन चीज़ों को लेकर, मुझे पता है कि बाराती किसी को किसी से मतलब नहीं, दूल्हा कैसा दूल्हा, सॉरी स्टोरेज प्रॉब्लम, जिसके कारण व्लॉग्स वगैरह नहीं बन पाते क्योंकि फ़ोन की स्टोरेज फुल हो जाती है। फिर क्या क्या डिलीट करूँ कुछ समझ नहीं आता, समय ही नहीं मिलता डिलीट करने का भी, क्योंकि अभी समय की इतनी पाबंदी चल रही, बुराई करने का समय नहीं है। क्यों निशा? हम लोग आजकल बुराई भी नहीं कर पाती हैं, टाइम इतना बिजी चल रहा है, काम से फुर्सत नहीं है। कहाँ पे थे अपन? हाँ, तो खाने वाने की कहीं पे भी, किसी की भी शादी में, किसी की भी लड़की की शादी में जाओ ना तो प्लीज़ बुराई मत करना, क्योंकि एक बाप कैसे क्या अरेंजमेंट करता है सोचने वाली बात होती है। एक इंसान सब दूर भागता रहता है चारों तरफ। एहसान नहीं कर रहे तुम, शादी कर रहे ना, बेटा दे रहे, बेटी ले रहे हो वहाँ से, दे नहीं रहे हो, वो बेटी के साथ साथ बहुत सी चीज़ें भी लेते हो, है ना। तो कभी भी किसी के भी घर की बेटी हो, किसी के की शादी हो ना, तो प्लीज़ बुराई मत करना, क्योंकि बहुत जगह से कर्जा लिया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है, जब जाके एक बेटी की शादी होती है। और वो तो चलो मजाक था, जो भी था ठीक है, लेकिन बातें अभी वो चीज़ मैंने डिलीट कर दी कि अभी हमें शादी में गई थी, वहाँ पर भी सबने बताया कि हम लोग तेरे यहाँ शादी में आए थे, बुआ जी ये लोग सब बहुत नाराज़ थे, बहुत गुस्से में थे कि तेरे ऐसी व्यवस्था करते हैं। ऐसी बात निकल रही थी व्यवस्था को लेके, तो उन लोगों ने बहुत सुनाया मुझे निशा, बहुत सुनाया। आप सुने क्यों? मैं सुना, अब उनका भी कहना वो था, बोले देख मेरी बात थी, अपने को बोला था बारात लाएंगे, क्या बोला? बारात लाएंगे, भाई हम बारात लाएंगे। अब तुम तो जुलूस लेके आ गए, इतनी बड़ी, इतनी भीड़, इतनी पब्लिक, इतनी बारात में इतनी पब्लिक, बाप रे, ऐसा जलसा अंदर घुसा था,
बहुत इतनी भयंकर भीड़। पहली बात तो आधा दिमाग मेरा तब खराब हो गया जब गेट पे लड़ाइयाँ हो गई थी, आपने बताया है ना। था। घोड़े को रोक लिया था लड़कों ने हमारे इधर के। पहली बात तो मुझे गुस्सा हमारे इधर के लड़कों पे आया कि पहली बात तो तुम लड़कों ने रोका क्यों घोड़े को, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। नहीं रोकना था, हैं। वो चलो ठीक है, वहाँ भी बहस हुई जो भी हुआ, लेकिन इतने साल पुरानी बात, 16 साल अभी मैं शादी में गई थी तो वहाँ सब लोग बैठे थे, तो मुझे घेर लिया निशा सबने। क्या बोलते? बोले बाप रे, देवास आए थे, ऐसी कोई व्यवस्था होती है शादी की, हमारे साथ ऐसा करा, बाप रे देवास वालों ने वैसा करा, देवास वालों ने ऐसा करा। अरे क्या करा देवास वालों ने? अच्छी व्यवस्था नहीं करी, अच्छी व्यवस्था। अरे उन्होंने पता क्या करा था निशा, बारात रुकी, ठीक है, बारात रुकी, बारात वाले दोपहर में, दिन में पहुंच गई थी बारात, ये लोग पुलाव बना के ले गए बारातियों को खिलाने के लिए। कौन ले गए थे? देवास वाले उधर के लड़के, हमारे इधर के। मेरे भाई तो बहुत छोटे छोटे थे तब, अब भगवान जाने कौन लेके गया था कौन नहीं लेके गया। अब इन लोगों ने सोचा बारातियों को पुलाव खिला देते हैं। अब भाई वो बड़ा भगोना बना के पुलाव का ले गए, वो 3 से 4 बाल्टी ले गए। अब ये लोग इतने समारोह था, चल समारोह था वो तो, सब जने बैठ गए। तो वो जो लड़के थे ना, उन लोगों ने लेटरिन बाथरूम की बाल्टियाँ निकाल बारातियों का स्वागत बाथरूम की बाल्टी के साथ। बुआ जी क्या बोलती, मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलता, मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल पाया उन लोगों ने। हाँ, लेटरिन की बाल्टियों में पुलाव। बोले ऐसा कोई करता है बारातियों के साथ? लड़कों ने चोट करी होगी ये तो। अब ये लोग चिल्ला चोट कर रहे थे, जल्दी जल्दी करो, ऐसा करो। अब भाई रुबाब रहता है भाई, लड़के वाले हैं हम, लड़के वाले, हमें स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए करके, समझ रही, स्पेशल। तो अब मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं भाई क्या है, मेरे को तो अभी कुछ 16 साल बाद पता चला कि लेटरिन के बाल्टियों में पुलाव निकाल के खिलाया। शायद 4 बाल्टी ले गए थे वो लोग, और पंगत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। तो बस वो चीज़ सुन के मुझे थोड़ा सा, मेरे को ये समझ में नहीं आया, जब उन लोगों ने मुझे घेरा ना बुआ जी इन लोगों ने, तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे हंसना है, मुझे दुखी होना है, मुझे रिएक्ट क्या करना है। हालांकि वो ब्लॉग मेरे पास था, बट स्पेस के कारण मैंने उसको डिलीट कर दिया, क्योंकि उस समय पे मैं उसको अपलोड नहीं कर पाई थी। तो ठीक है यार, हो जाती है गलती। हाँ, अच्छे बर्तन में तो अपन हमेशा ही खाते हैं ना। याद कर, तो लेटरिन बाथरूम के बर्तन में खिलाओगी? बाल्टियाँ लेटरिन बाथरूम की बाल्टियों में निकाल के दिया उन्होंने पुलाव, खा लो करके। बुआ जी कहती, बोले मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगी, देवास में इस तरीके से स्वागत किया गया था। लेकिन ठीक है यार। और पता है, छोटू भैया ने मेरे जो देवर जिनकी डेथ हो गई ना, छोटू भैया, मेरे जेठ जी, आपके देवर, मेरे देवर, इनके जेठ जी, उन्होंने भी कितनी बार रियलाइज कराया। देवास बारात गई थी तो रसगुल्ले खत्म हो गए थे। वो रसमलाई बनी थी, तो बोले रसमलाई तो मिली ही नहीं थी, मीठा तो खत्म हो गया था, मीठा तो खत्म हो गया था। अरे तो ठीक है ना। वो हो रहा है मुझे। क्या हो रहा सर्दी का है? तुझे भी बारात में आना था ना, फिर खाना बढ़िया पुलाव खाती। सो गाइस, मजाक से हट के मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगी, ठीक है, जो था जैसा था, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। मैं तो खुद पार्लर में बिजी थी, मेरी मम्मी इधर थी, भाई छोटे छोटे थे, पापा शाम के कार्यक्रम में। अब जो भी रिश्तेदार थे उन लोग लेके गए थे खिलाने के लिए। किसने किस इंटेंशन से क्या किया, लेकिन मैं बुआ जी लोग, आप लोग मेरा व्लॉग्स देखती हो, जितने भी बाराती आए थे, मैं आपसे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसा किया गया। मेरा उसमें कोई योगदान नहीं था, ना मम्मी पापा का था, ना मेरे भाई तो बहुत इतने टिल्लू से थे, अब बड़े हुए हैं वो, तो अब खुद से सब हम लोग अरेंज करने लगे। उस समय पर इतना ना दिमाग चलता था ना कुछ होता था। तो जिसने भी जिस उद्देश्य से उस समय पे किया होगा, बेचारे उन्होंने भी हो सकता हो कि जल्दबाजी में चिल्ला चोट के कारण कर दिया हो, वहाँ पर चिल्ला चोट हो रही होगी खाने को लेके, व्यवस्था को लेके। तो जो आंखों के सामने जो चीज़ दिखी, शायद उसके साथ उसमें सर्विंग कर दिया हो। तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ, और कोई भी व्यक्ति हो, चलो यहाँ तो ठीक है कर दिया उन लोगों ने, गलत बात है,
ऐसी बाल्टियों में नहीं खिलाना चाहिए था। और आगे से किसी की भी शादी में जाओ, कुछ भी जाओ, तो प्लीज़ बुराई कभी मत करो। नमक कम था, मिर्ची ज़्यादा थी, तेल ये था वो था, खा लो। क्योंकि अगर कोई, आप तो उसी समय खा के दूसरे दिन हग लोगे जाके, लेकिन एक बाप सालों तक उसका कर्जा चुकाता है। समझ रहे हो बात को? तो बुराई ना करो। देखो उधर काम चल रहा है तो आप लोगों को मेरी आवाज़ भी ठीक से सुनाई नहीं देगी। तो चलो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। चल चलो ना, कितने दिन से बोल रही हूँ। अस्पताल में तुझे क्या करना है? नाक चलो। अस्पताल लेकर चलो। दिन हो गए मेरे को, आज 15-20 दिन हो गए, कब से मेरी सर्दी नहीं जा रही है। सर्दी एक चीज़ से चली जाएगी तेरी, लोहे को लोहा काटता है। आइसक्रीम खिला दे। हाँ आइसक्रीम खा, जाम खा ले। इससे तो गाइस इसी, हाँ ये जाम के कारण ही बीमार पड़े हैं। शादियों में पता है मैं इसका मेरे को इंस्ट्रक्चर किस चीज़ से बना मुझे समझ में नहीं आया। इसके आदमी ने हम दोनों को सर्दी का डोज बनवा के लाके दिया, वो डोज मुझे लग गया, बट इसका ख़त्म नहीं होना चाह रही है। क्या बात है भाई, पता नहीं कौन सी दवाई लेना चाहती है, कौन सी दवाई से ठीक होगी तू? डॉक्टर का हाथ लगेगा तो। डॉक्टर का हाथ लगने से तो ठीक हो जाएगी। चल ठीक है, शाम को तेरे को हाथ लगवा के लाती हूँ डॉक्टर का। तो चलो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम आपसे अगले ब्लॉग में। बहुत दिनों के बाद ब्लॉग आया है, प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। कभी कभार जो ब्लॉग आता है आपको शायद नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। टाटा।